हेलो फ्रेंड्स, चलो अभी जल्दी से रिवाइज करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स कार्बन कंटेंस करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। जैसे कि देखिए, हमारी बॉडी में होता है वाटर 70 to 90%, लेकिन ये एक बायोमोलिक्यूल नहीं है। क्यों? देखिए, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें कहीं कार्बन दिख रहा है क्या? नहीं, इसलिए बायोमोलिक्यूल नहीं है। प्रोटीन, इसमें कार्बन होता है। इस ये है 10 to 15% हमारी बॉडी में। न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में 5 to 7% पाया जाता है और ये भी एक बायोमोलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट 3% पाया जाता है, ये भी एक बायोमोलिक्यूल है। लिपिड्स, ये भी पाया जाता है बायोमोलिक्यूल्स में, ये होता है 2%। और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, हमें पता है इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं होता है, ये एक बायोमोलिक्यूल्स नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स में अब हम देखेंगे एलिमेंट का परसेंटेज हमारी बॉडी में हाइड्रोजन 0.5% पाया जाता है, कार्बन 18.5%, नाइट्रोजन 3.3%, ऑक्सीजन 65.0%। ये जो एलिमेंट है ये हमारी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में यानी कि अर्थ के क्रस्ट में बहुत कम परसेंट में। देखिए, जैसे नाइट्रोजन है कि हमारी बॉडी में करीब करीब 3.3% मिलता है, लेकिन जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है उसमें कम, मतलब कि एकदम नल के माफिक मिलता है नाइट्रोजन। बायोमोलिक्यूल्स का ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस देखेंगे। लीवर का सेल या टिश्यू लेना पड़ेगा, साथ ही साथ एक प्लांट का टिश्यू लेके उसको एक मोटार में डालना पड़ेगा। उस मोटार में साथ ही साथ ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड भी डालना पड़ेगा और उसका पेस्ट बना के उसको कूट के उसका पेस्ट हमें एक फिल्टर से फिल्टर करना पड़ेगा। जो फिल्टर होके सब्सटेंस नीचे आ जाएगा उसको हम बोलेंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। जो फिल्टर के ऊपर ही रह जाएगा उसको हम बोलेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर रिटेंटेड, और इसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। अभी हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की साइज 18 डाल्टन से ज़्यादा और 800 डाल्टन से कम, या फिर बोल सकते हैं 1000 डाल्टन से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसकी साइज 10,000 डाल्टन्स के करीब या फिर उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। इसको मैं कैसे इसके एग्जांपल याद करता हूँ तो समझो। जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है उसमें हम देखते हैं अमीनो एसिड। तो देखिए, अमीनो एसिड की चेन बन के क्या बनता है? प्रोटीन। वो होता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, जैसे मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड उसको बना के उसको जोड़ के हम क्या बनाते हैं? पॉलीसैकेराइड, जो आता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में। नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, हमें पता है इसके मिलके क्या बनता है? डीएनए आरएनए, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइक एसिड। साथ ही साथ फैटी एसिड ग्लिसरॉल, इसको भी मिला के हम क्या बनाते हैं? लिपिड। लेकिन यहाँ पे एक बात है, लिपिड जो है वो फाल्स बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, क्योंकि उसकी साइज जो है वो हमारे 800 डाल्टन से कम है। लेकिन इसको बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्यों डाला? क्योंकि देखिए, ये जो होता है वो हमारे एसिड में सॉल्युबल नहीं होता है, वो फिल्टर से नीचे नहीं आता है, फिल्टर के ऊपर ही यहाँ पे ही रह जाता है। क्यों? देखिए, क्योंकि ये लिपिड जो होता है हमारे जो अच्छी लेयर होती है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यहाँ पे होते हैं। जब हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कूटते हैं ना, तो उसके ऐसे वैक्यूल्स बन जाते हैं और वो वैक्यूल्स यहाँ से नीचे नहीं आ सकती। इसके लिए वैक्यूल्स एसिड में सॉल्युबल नहीं होते, इसीलिए हम इसको डालते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में। समझे आप? देखो फ्रेंड्स, प्लांट्स के लूप में हमारे सेल्स में बायोमोलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस साथ में रहते हैं, लेकिन हम इसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ पे है? तो हम क्या कर सकते हैं? बायोमोलिक्यूल्स को बाहर निकाल देंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑब्जर्व कर लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक लीफ लेंगे, उसको ड्राई करेंगे, मतलब कि वाटर निकल जाएगा। उसको क्या करेंगे फिर? उसको थोड़ा सा और ड्राई करके उसको हम जलाएंगे। जलाने के बाद जो हमारा कार्बन कंटेनिंग जो भी है वो उड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में या फिर किसी के भी फॉर्म में उड़ जाएगा। जो हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बढ़ेगा वो होता है सिर्फ हमारा ऐश। ये ऐश बचा, इसको हम अभी ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे इसमें कौन सी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है।